इस बीच दतिया से हटकर तस्वीरें हम आपको भोपाल की दिखा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भोपाल में इस महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर भी विधिवत रूप से इस महाअभियान को शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज महाअभियान तमाम जिलों में 7,000 सेंटर्स, 35,000 कर्मचारी और 10 लाख टीके का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 800 सेंटर स्थापित किए गए हैं, तो इस तरह से भोपाल में बड़े स्तर में व्यवस्था की गई है। तो आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 800 सेंटर्स राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, 10 लाख टीकों का लक्ष्य है। और अगर राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर टीकाकरण अभियान में भोपाल का नंबर आता है। 11,47,024 टीके कल यानी 20 जून तक लगाए जा चुके हैं। यह आधिकारिक रिकॉर्ड है, सरकारी आंकड़े हैं। इंदौर में जो आंकड़े हैं वो इंदौर को नंबर 1 बना रहे हैं। 17 लाख से ज्यादा टीके लग चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में टीकाकरण के इस महाअभियान पर महा कवरेज लगातार जारी है। इससे कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई पीताम्बरा पीठ दतिया की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं, आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चन करेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश में आधिकारिक रूप से यह ऐलान करेंगे कि उस महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश का नाम कई रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाएगा। 10 लाख टीके एक दिन में, 7,000 सेंटर्स, 35,000 कर्मचारी और 19 लाख वैक्सीन के डोज मध्य प्रदेश की जनता का इंतजार कर रहे हैं। आज तमाम सेंटर्स पर मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। कई निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण के सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन निजी अस्पताल देखकर कहीं आप ये ना समझें कि यहाँ पर टीका पैसे से लगेगा। इस बात को भूल जाइए। आज मध्य प्रदेश में आप जहां भी टीका लगवाते हैं, उन 7,000 सेंटर्स पर जहां 35,000 कर्मचारी आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई कीमत नहीं, मुफ्त में वैक्सीन लगाइए, अपनी जान बचाइए। और मध्य प्रदेश इस वक्त इस महाअभियान के लिए तैयार है। राजधानी भोपाल में क्या कुछ हलचल हम देख पा रहे हैं, वासु चौरे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। वासु, कहां पर आप मौजूद हैं? क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? इसके अलावा भोपाल में आज कितने सेंटर्स, कितना टारगेट रखा गया है? अब तक हम 11,47,024 टीके राजधानी भोपाल में लगवा चुके हैं। बिल्कुल सुहेल, देखिए अभी हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां से भोपाल में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरा जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो वैक्सीनेशन लगने का जो क्रम है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है और इसी तरह पूरे भोपाल में करीब 700 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सेंटर्स बनाए गए हैं। नगर निगम और ग्रामीण स्तरों में पंचायत के द्वारा भी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं और लगातार जो वैक्सीनेशन का क्रम है भोपाल में बढ़ रहा है। भोपाल में पहले दिन 1,60,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आप देख रहे हैं यहाँ पर खुद जो हितग्राही उनसे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अमले से बात कर रहे हैं। सर, एक बड़ा वैक्सीनेशन अभियान की आज शुरुआत हुई है, बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकता है कोविड के खिलाफ। देखिए, मोदी जी को बहुत बधाई कि उन्होंने सभी को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई है और आज से मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पीताम्बरा माई के दर्शन के बाद इसकी उन्होंने शुरुआत की है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि एक ही दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ थे। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन अभियान बड़े स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा सोहेल, और लगातार लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है, और जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ इस कार्य में जुट चुका है। और वैक्सीन लगवाने के लिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हितग्राही हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और वैक्सीन लगाने के बाद ये जो वेटिंग एरिया है यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, और अपनी बारी का भी यहाँ पर कुछ लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सोहेल, काफी उत्साह वैक्सीनेशन सेंटर्स पर देखने को मिल रहा है, और ये देखिए यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद, मां सरस्वती की वंदना करने के बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम के जो शुभारंभ है वो किया गया। रंगोली यहाँ पर बनी हुई है ताकि एक भारतीय परंपरा के अनुसार जिस तरीके से हम किसी भी अच्छे कार्य की, नए कार्य की शुरुआत करते हैं, पूरी विधि विधान के साथ वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है वो शुरू हुआ है। और इसी तरह आप देखेंगे कि लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, और ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर और जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पर दर्ज कराई जाती है, और उसके बाद जो आगे आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए टेबल लगाई गई है जहाँ स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद है। यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो भोपाल में भी बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है। लगभग सभी सेंटर्स पे जो दोनों ही वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उनके डोसेस उपलब्ध कराए गए हैं। पहला डोज, दूसरा डोज, दोनों ही डोज यहाँ पर जो हितग्राही पहुंच रहे हैं उनको लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अभियान सोहेल, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। और आइए जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला है इनसे बात करते हैं। सर, वैक्सीनेशन के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? प्रक्रिया सर ये है, यहाँ मैनुअल एंट्री होती है जहाँ इनके अभी 12 करीब लोग हो गए। जी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से होती है। यहाँ पर उनकी आईडी और आईडी की एंट्रीज होती है कि उसको वेरीफाई किया जाता है। सबसे पहले मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल होती है उनकी, और उसके बाद उनकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, उससे रीवेरीफाई हो जाता है वो। उसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन होता है। अच्छा सर, अगर पहले प्री वेरिफिकेशन की बात आ रही थी, प्री रजिस्ट्रेशन की बात आ रही थी, अब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल रही है? हाँ, दोनों ही चीज़ें हैं। जिसका प्री रजिस्टर्ड हैगा और स्लॉट बुक भी नहीं हुआ है वो लोग भी आ जाते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन भी दोबारा करके ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। ये इंश्योर कर लिया जाता है कि उनको पहले फर्स्ट डोज लगी है या नहीं लगी है। तो देखिए सोहेल, ये इंश्योर कर लिया जाता है कि पहले फर्स्ट डोज लगा है या नहीं लगा है, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ हैं तो उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर कराया जा रहा है, मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। और लक्ष्य यही है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन से किसी भी टेक्निकल कारण से वंचित न रहे, किसी भी अन्य कारण से वंचित न रहे, और उन्हें कोविड का टीका जरूर लगे, कोविड की वैक्सीन जरूर लगे। सोहेल, वासु, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। आज मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, पता चला कि आज वैक्सीनेशन सेंटर्स पर चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी की जाएगी। अगर आप घर से भूखे पेट आ गए हैं या फिर जल्दबाजी में चाय पीना भूल गए हैं तो फिक्र मत करिए, चाय आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सेल्फी के शौकीन हैं तो आपके लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। यहाँ पर अपना वैक्सीन लगवाइए और सेल्फी लीजिए। इसके अलावा एक और रोचक बात समझ में आई, देखने को मिली। भोपाल के रेस्टोरेंट्स में अगर आप खाना खाते हैं और आपने टीका लगवा लिया तो फिर आपको 15% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी हर तरह से ये कोशिश है कि लोग आएं और कम से कम टीका तो लगवाएं। भी है, और मैं आपको बताना चाह रहा था वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर शपथ भी दिलाई गई। अभी जो लोग यहाँ पर आए थे कि वैक्सीनेशन जरूर कराना है, 100% वैक्सीनेशन कराना है, और अपने साथ जो दूसरे लोग हैं, अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो अपने मित्र हैं, उनको भी जागरूक करना है। और पूरे वैक्सीनेशन अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है वो है स्वास्थ्य विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग का अमला जो लगातार काम कर रहा है। चाहे कोविड के संक्रमण के दौरान हमने देखा अपनी जान जोखिम में डालकर ये तमाम लोग जुटे हुए थे लोगों की सेवा करने में, और अब जब कोविड के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार यानी कि वैक्सीनेशन हमारे पास है, तो वैक्सीन लगाने में भी ये जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो कहीं ना कहीं फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह अव्वल स्थान पर खड़ी हुई है, और लोगों को लगातार जो कोविड का टीका है वो लगाया जा रहा है। बात करते हैं मैम, कितना उत्साह लोगों में आप देख रहे हैं, लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं? लोग बहुत ही खुश होकर के आ रहे हैं और वो पूरी उम्मीद से आ रहे हैं
कि हम सेफ है वैक्सीन लगा करके पूरे विश्वास के साथ आ रहे हैं। मैम आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कुछ लोगों की डाउट्स रहते हैं, वो सामने आए हैं? देखिए डाउट्स तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें वैक्सीन लगा ये पूरी सेफ है वैक्सीन। डाउट्स ऐसा है कि वैक्सीन लगाने के बाद हल्का सा फीवर आ सकता है, हाथ में पेन हो सकता है। फीवर आए तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, डोलो 650 से फीवर ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में चला जाएगा। ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होती और अगर दिक्कत होती तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो एडवाइस भी देते हैं वैक्सीन लगाने के बाद, और ये बताया जाता है कि अगर आपको फीवर आता है, कुछ परेशानी होती है तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पैरासीटामोल या डोलो जो टैबलेट आती है उसकी मदद से भी ये जो फीवर है ये ठीक किया जा सकता है। चलिए, बुखार आता है घबराइए नहीं, और ये बुखार सबको आए ये ज़रूरी भी नहीं है। दरअसल हर एक का अपना अपना इम्यून सिस्टम है, सबकी बॉडी इस टीके को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन अगर बुखार आता है तो मामूली सी पैरासीटामोल की गोली खाइए और निश्चिंत रहिए, और बुखार नहीं आता है तो भी निश्चिंत रहिए, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप जागरूक बनिए, इसी की कोशिश है। महाअभियान लगातार जारी है। आज मध्य प्रदेश के हर जिले से इस महाअभियान की रिपोर्ट बंसल न्यूज़ आपको दिन भर और लगातार